ऑफिस में कितना थक गए ना। चल एक अच्छी सी कॉफी पीने चलते हैं। नहीं यार, आई हैव सम प्लान्स। सब पता है मुझे तेरे प्लान्स। हे रिंकल। हाय रजत। चल स्वाति, मैं जाती हूँ। मत जा यार, जिंदगी जीने के लिए एंजॉय कर। चल बाय। हाय। हेलो। कैसे हो? बहुत अच्छा। चल। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? बहुत दूर। रिंकल गई? हाँ गई। अमर तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उस पर? She is not interested in you. अब मुंह लटकाने से क्या होगा? चल एक अच्छी सी कॉफी पीते हैं। चल ना, it's on me. Come. अरे यार, ये चाबी कहाँ गई? ये भी कोई वक्त है घर आने का? माँ प्लीज, मैं स्कूल की छोटी बच्ची नहीं हूँ। छोटी बच्ची नहीं हुई तो क्या हुआ? जो मर्जी आएगी वो करेगी। एक फोन करके बताना तक जरूरी नहीं समझा कि तू लेट आएगी? कोई तरीका है क्या? सुजाता क्यों डांटे जा रही है उसे? बेचारी थकी हुई है, बाहर से आई है, अंदर तो आने दो। जाओ तुम अंदर जाओ। अरे आप ही ने बिगाड़ कर रखा है उसे। हेलो। हेलो। हाँ रिंकल, देखो तुम उदास मत हो यार। तुम्हारी मम्मी का ना यूं तुम्हें डांटना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मेरी मम्मी का डांटना अच्छा नहीं लगा? इसका क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता चला? तुमने कहाँ से देखा? देखो, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता? घर तक पूछ गया? हाँ यार, मेरे पास भी आया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश करी पर डिस्गस्टिंग यार, सीरियसली। पर यार वो रजत से तो बेहतर ही है ना। तुझसे कितना प्यार करता है। प्रॉब्लम तो यही है, मुझे कोई प्यार व्यार करने वाला बंदा नहीं चाहिए। मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। रिंकल, दिस इज नॉट राइट यार। अभी टाइम है, संभल जा। ये रजत जैसे लड़के ना कब आके घुमा फिरा के तुझे चले जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। अरे जाने मन, तेरी रिंकल का घुमाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। यार तू हर बात को मजाक में क्यों उड़ा देती है? बात को समझ ना। यार तू क्यों हर बात को इतना सीरियस लेती है? कुछ नहीं होगा, चिल मार, चिल। अलग तरह के ख्यालों वाली रिंकल अपनी सारी हदों को पार कर चुकी थी। वो किसी भी लड़के के साथ सीरियस नहीं थी। वो तो बस लड़कों के साथ अपना वक्त गुजारती और रात रात भर उनके साथ डिस्को और पब में घूमा करती थी। अपने माता पिता की दी आजादी का रिंकल नाजायज फायदा उठा रही थी और उनके प्यार और फिक्र को वो उनकी दखलंदाजी समझती थी। राहुल, क्या लाए हो आज तुम मेरे लिए स्पेशल? पहले यहाँ तो आओ, फिर बताता हूँ। लगता है मेरे पेरेंट्स आ गए। तुम पीछे के दरवाजे से जल्दी से निकल जाओ। गो फास्ट। रजत, क्या जाने मन, मुझे लगा मुझे बुलाकर तुम भूल ही गई। अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे लगा कि तुम कहाँ रह गए। अरे वाह, तुमने व्यवस्था पहले ही कर रखी। इससे पहले कि तुम्हारे पेरेंट्स आ जाए, देखो ना तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। हाँ, यस। शो मी।
हाँ। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मैं ट्राई करूं? ये बाद में कर लेना, पहले मुझे तो ट्राई कर लो। है ना? ये रिंकल की ना मुझे बहुत चिंता हो रही है आजकल। क्यों? उसके रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ओ कम ऑन सुजाता, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। अरे रिंकल बड़ी हो गई, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है, और तुम खामखा परेशान होकर अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। आ जाओ, जल्दी सो जाओ, मुझे कल जाना भी है। अरे रिंकल सुन, आज तू घर पे जल्दी आ जाना। तेरे पापा टूर पर जा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं मासी के घर पे ही आज रात रुक जाऊँ, तो तू घर आकर घर का ख्याल रखना। सॉरी माँ, मेरी पार्टी है, मैं नहीं आ सकती। पार्टी? पार्टियाँ खत्म ही नहीं होती क्या? कितनी पार्टियाँ करती हो तुम? हाँ? माँ, मुझे अपनी लाइफ में किसी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं आपके हिसाब से अपनी जिंदगी क्यों जीऊं? मैंने पार्टी के कपड़े अपने बैग में रख लिए हैं, मैं ऑफिस में ही चेंज कर लूंगी। और प्लीज आप घर की डुप्लीकेट चाबी जरूर ले जाइएगा, नहीं तो घंटी बजा बजा के आप मेरी नींद खराब करेंगे। बाय। रिंकल लिसन, तुम अपनी मम्मी से छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? वो अच्छी नहीं है। व्हाट? मेरे कहने का मतलब अपना घर छोड़ दो, कहीं और रहने लग जाओ यार। वो रोज तुम्हें से डांटती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। या कहो तो मैं उन्हें समझाऊं? लुक, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। मम्मी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? तुम दिमाग से कुछ पागल हो क्या? इडियट। अपनी मम्मी की वजह से आज रिंकल ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की। उसकी मम्मी का कुछ तो करना पड़ेगा। पागल मत बनो अमर, रिंकल हमेशा से तुमसे ऐसे ही बात करती है, और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश करी है कि उसके बारे में सोचना छोड़ दो, पर तुम समझते ही नहीं हो। तुम कुछ भी बोलो स्वाति, पर मैं रिंकल के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। अमर, अमर! हेलो स्वाति, मैं रिंकू की मम्मी बोल रही हूँ। जी आंटी। स्वाति, मैं तुमसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ। ओके आंटी। हाय आंटी। आंटी क्या हो गया? आप इतनी अर्जेंटली मुझसे मिलना चाहती थी। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। रिंकल की मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। कुछ भी पूछो तो नक के जवाब देती है, सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती वो, और सारा समय बस पार्टी पार्टी पार्टी। क्या हो गया है उसे? नहीं आंटी, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। देख बेटा, तू भी जानती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरी तो कोई बात वो नहीं मानती, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तू समझा ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। प्लीज बेटा, उसे समझा। श्योर आंटी। थैंक यू बेटा। अमर रिंकल से बहुत प्यार करता था, लेकिन रिंकल हमेशा अमर को झड़क देती थी। अमर यह बात मानने को तैयार ही नहीं था कि रिंकल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अमर को हमेशा यही लगता था कि रिंकल की मां का रोक टोक करना उसे पसंद नहीं है, और इसी वजह से परेशान होकर वो अमर से अपने दिल की बात नहीं कह पाती है। लेकिन रिंकल तो अमर के बारे में सोच भी नहीं रही थी। वो तो किसी और के साथ, किसी और ही नशे में चूर बेपरवाह अपनी जिंदगी जी रही थी। हे स्वाति, हाय, हाउ आर यू? फाइन। और ये क्या, तू वाइन पी रही है?
वोडका? नो यार रिंकू, मुझे पी के बहकना नहीं है ना। यू ऑल्सो टेक इट इजी, घर जाना है ना। स्वीटहार्ट, दोस्त को घर छोड़ने के लिए लड़कों की कमी नहीं है। Come on, cheers. कुरुश, क्या फोन नहीं उठा रहा मेरा? आजा। तो मस्त वाली ड्रिंक बनाना है, ले मेरी तरफ से। हाय। हाँ जानू। How are you? बहुत अच्छा। कैसी हो? Magic manager. और थोड़ा डालना यार। चल काम कर। राजा। चलो तुम घर जा रही हो? हाँ यार, I'm drunk. रजत मुझे छोड़ देगा ना घर? Don't worry. क्यों स्वाति, जलन हो रही है? मैं इसको बहुत अच्छे से छोड़ूंगी। बाय। बाय बेबी। पता नहीं वो कौन था, रात में आके यहीं पे बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई है। अचानक से किसी ने मुझे पकड़ लिया। शायद वो मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था। माँ ने आवाज सुनी और मुझे बचाने की कोशिश की। उसने मुझे छोड़ के माँ को बहुत बेरहमी से मार दिया। वो जब आपकी माँ को मार रहा था, आपने बचाने की कोशिश नहीं की उस वक्त? सर मैं बहुत डर गई थी। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, मैं छिप गई थी जाके। उस पर भी मेरे पापा को फोन किया था और उसके बाद मैं कब बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगर आप थोड़ी हिम्मत करती तो पीछे वाले दरवाजे से भागकर किसी को मदद के लिए बुला सकती थी। सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त। आप कहाँ थे मिस्टर मल्होत्रा? मैं तो टूर पर बाहर गया हुआ था। रात को 3 बजे रिक्की का फोन आया। वो तो बिल्कुल घबराई हुई थी, उसे तो बोला तक नहीं जा रहा था। मैं तुरंत फ्लाइट पकड़कर वापस आ गया। घर आकर देखा तो सुजाता हमको छोड़कर जा चुकी थी। रिंकल यहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। वैसे रिंकल जी, आप कहाँ से आ रही थी? सर कल मेरे ऑफिस में पार्टी थी, पर मम्मी पापा घर पे नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। घर पे नहीं थे मतलब? घर पे तो मम्मी थी ना? जी इंस्पेक्टर,
एक्चुअली उसे घर नहीं आना था, लेकिन रात को जब फोन पर मेरी बात हुई तब हाँ सुजाता। हेलो रवि। रवि, मुझे ना रिंकल की बहुत चिंता हो रही है। मैं सोच रही हूँ आज रात में घर पे ही चली जाऊं। अरे सुजाता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे इतने दिनों बाद तुम दोनों बहनें मिली हो, थोड़ा वक्त साथ गुजार लो। नहीं रवि, यहाँ मैं फिर कभी आ जाऊंगी जब तुम घर पे रहोगे। मुझे आज का प्रोग्राम बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं रात को घर ही चली जाती हूँ। हाँ, ओके बाय। बस इसीलिए वो घर वापस आ गई थी। अब घर कैसे आई वापस? सर मैं ऑटो से आई थी। किसी पे कोई शक? नहीं सर, एक लड़का है, उसको मेरी माँ को मुझे डांटना अच्छा नहीं लगता है। वैसे मल्होत्रा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल हमारे साथ आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी है। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि रजत तुझे छोड़ने आया था? मैं पहले बहुत परेशान हूँ। अगर मैं उनको ये बताती तो वो और 50 क्वेश्चंस करते, और वैसे भी वो मुझे बाहर से ही छोड़ के चला गया था। उस खौफनाक रात को रिंकल ने अपनी मां को खो दिया। रात को जब वो पार्टी से लौट कर आई, तभी अचानक किसी ने रिंकल के घर में उस पर हमला बोल दिया। और जब रिंकल की मां उसे बचाने के लिए बीच में आई, तो कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से रिंकल की मां को उतार दिया मौत के घाट। रिंकल और उसके पिता के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसी की रिंकल से या फिर उसकी मां से क्या दुश्मनी हो सकती है। कत्ल की यह गुत्थी वाकई बेहद उलझ गई। पता नहीं, मुझे ये रॉबरी का केस तो नहीं लग रहा। अगर कोई रॉबरी ही करेगा तो सिर्फ थोड़ी सी ज्वेलरी क्यों चुराएगा? हाँ सर, डेड बॉडी की सोने की चेन भी वैसी की वैसी थी, और नोटों की गड्डियों को भी किसी ने नहीं छुआ। समझ में नहीं आया कैसा चोर था। क्या नाम बताया था रिंकल ने उस लड़के का? अमर। राइट। बुलाओ जरा उस आशिक को। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, पार्टी के बाद मैं सीधा घर ही गया था। तू रिंकल को उसकी मां से छुटकारा दिलाना चाहता था। तुझे लगता है मैं तेरा यकीन कर लूं? सर, मेरा मतलब उसको मारने का नहीं था, आपको गलत बताया गया है। सर ने पता लगा लिया, इसके पड़ोसी के मुताबिक जिस रात को कत्ल हुआ उस रात को एक घर पर ही था, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। इसे एक पड़ोसी ने ठंडा पानी भी पिलाया था। और सर हमने ये भी पता लगाया कि रिंकल का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है। उस रोज रात को भी वो किसी लड़के के साथ पार्टी से बाहर निकली थी। ऐसा करो, उस रोज उसकी सहेली बैठी थी ना उसके घर पे? जी सर। उसे बुलाओ। जी इंस्पेक्टर सर, उस रात वो रजत के साथ ही बाहर निकली थी। रजत उसको घर ड्रॉप करने वाला था। उस रोज उसने आपको रजत के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कहीं आप और उसके पापा उससे रजत के बारे में सवाल ना करें। कैसा लड़का है ये रजत? सब बहुत ही तेज लड़का है। लड़कियों को बेवकूफ बनाना तो उसका शौक सा है। लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि रिंकल पे कुछ कम नहीं है। नहीं सर, रिंकल ऐसी नहीं है। वो हार्मलेस है। वो बस जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है। चलो शुभ, इस रजत से भी मिल ही ले। जी सर। मैंने रिंकल को उसके घर छोड़ा, उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। तुमने रिंकल को घर के बाहर छोड़ा था या अंदर? घर के बाहर। हाँ। वैसे क्या रिश्ता है तुम्हारा रिंकल के साथ? हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेवजह इन लोगों की तहकीकात कर रहे हैं और ये केस वाकई में रॉबरी का हो? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, बिल्कुल भी मन नहीं है। अंकल खाना तो खाना पड़ेगा ना खा के क्या फायदा। बैठो बेटा। स्वाति बेटा, मुझे रिंकल की बहुत चिंता हो रही। उसकी मां भले उसे बहुत डांटती थी, लेकिन उसे प्यार भी बहुत करती थी। उसके हर चीज का ख्याल रखती थी। उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या पहनना पसंद है, हर चीज का ख्याल रखती थी। और रिंकल को भी मनी मन ये बात पता थी। इनफैक्ट उसे तो अपनी मां की आदत लग चुकी थी। पता नहीं उसका क्या होगा। अपनी मां के बिना कैसे जी पाएगी वो। अंकल हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा स्वाति बेटा, कल मैं तुम्हारी आंटी की अस्थियां गंगा में नहाने हरिद्वार जा रहा हूं। परसों रात तक वापस आ जाऊंगा। तुम प्लीज रिंकल का ख्याल रखना। पुलिस रिंकल की मां की मौत के राज की तफ्तीश में जुटी हुई थी, लेकिन इस केस में कई पेच थे। कभी लगता था कि किसी न किसी रंजिश के चलते उनको मारा है, तो कभी लगता था कि इस कत्ल को लूटपाट के मकसद से अंजाम दिया गया है। पुलिस को तलाश थी एक ऐसे सुराग की जिससे इस केस को सुलझाने में एक नई दिशा मिल सके। कुछ ही दिनों में सुराग तो मिला, लेकिन पुलिस को नहीं, रिंकल की दोस्त स्वाति को। और जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अबे जितना भी पैसा मिलता है बेच दे उस ज्वेलरी को। कि मां को मारने का कुछ तो पैसा मिलना चाहिए ना। और तू चिंता मत कर, मैं उससे बहुत पैसा वसूल करने वाला हूं। ठीक है, चल ठीक है, बाय। क्या हुआ स्वाति? आंटी को रजत ने क्या बकवास कर रही है तू? अरे वो मुझे छोड़ के घर चला गया था। अरे यार वो वापस भी तो आ सकता है ना। मैंने अभी अभी उसे फोन पे किसी से यही कहते हुए सुना है। भगवान मैंने क्या करा ना। काश मुझे मालूम हो तुम इतना इंसान है। सही कहती हो तुम, अब रोने से क्या फायदा। बस वो मुझे पुलिस को देना होगा। क्या करेगी तू? पियो ना रजत, आज तो वैसे भी जश्न का दिन है। पी तो रहा हूं मेरी जान, लेकिन ये तो बता दो कि जश्न किस बात का है? यार इस बुढ़िया के मरने का, भला उस आदमी का जिसने उस बुढ़िया को मारा। अच्छा? यार सारा टाइम यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, तंग आ गई थी मैं उससे। तो तुम्हें एक बात बताऊं? करीब आओ ना पहले। बोल ना। तुम्हारी माँ को पूछो क्या? क्या? बोलो ना। तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा था। अगर मुझे पता होता कि तुम भी अपनी माँ से इतना ही परेशान हो तो मैं तुम्हें बता के मारता। तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू। चल रिंकल, मेरे पास इसका बयान आ गया है। इसका कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है। लेट्स कॉल द कॉप्स नाउ। ये फंस गया है अब। तू यहाँ कैसे आई?
मैंने। तुमने मुझे फंसाने की बस ये नहीं, बस तो तू गई है स्वाति। क्यों, यकीन नहीं हो रहा? एक्चुअली उस रोज मैंने पार्टी में रजत को रजत घर चलो ना, घर पे मम्मी पापा भी नहीं है। चलो ना जाने मन का तो इंतजार ही कर रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा कब ना हो और मैं तुम्हारे घर और हमेशा की तरह बुढ़िया ने हमारे रंग में भंग डाल दिया। बस बहुत टेस्टी है। अरे छोड़ो यार, एक सिप और रजत, कुछ और करते ना, एक सिप और, बहुत टेस्टी कुछ था। और करते हैं अच्छी चीज। रजत मुझे और पीना था। रिंकल, ये क्या हो रहा है? तू इतनी गिर जाएगी मैंने सोचा नहीं था। कौन है ये? ओफो माँ, ये मेरा दोस्त है। अभी का अभी से मेरे घर से बाहर निकाल इसे मेरे घर से बाहर। ये बुढ़िया, तेरी बेटी ने क्या कहा? मैं उसका फ्रेंड हूँ। चुप कर। क्या थप्पड़ मारा तुमने? अभी पुलिस को बुलाती हूँ, तेरी चप्पल की कहानी लगाती हूँ। अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़। क्या कर रहा है तू? ये बुढ़िया मुझे थप्पड़ मारा? ये बुढ़िया मुझे थप्पड़ मारा? जिंदगी ये करो वो मत करो, ये लो। और उसे चोरी का केस दिखाने के लिए हमने ज्वेलरी चुरा ली और पापा को फोन करके बेहोशी का नाटक कर लिया। लेकिन जब तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें यहाँ बुला लिया ताकि तुम पापा और पुलिस को फोन करो, उससे पहले हम तुम्हारा भी काम करें। प्लान बहुत अच्छा था लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा चूक गए। रिकॉर्डिंग ना अभी भी चालू है और अब ये जो तुम्हारा बयान था ना, ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और सबको सब कुछ बता दूंगी ताकि तुम्हारा असली चेहरा ना सबके सामने आ पाए। पुलिस को बताएंगे? रिंकल, तुम दोनों का खेल खत्म। वो तो शुक्र है कि स्वाति ने हमें और मिस्टर मल्होत्रा को सब कुछ टाइम से पहले ही बता दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अरे कोई बेटी अपनी माँ को इस तरह कैसे मार सकती है? कैसे? अरे वो कितना प्यार करती थी तुमसे और तुमने ये सिला दिया। ले जाइए इसे, ले जाइए इसे यहां से। एक बेटी ने अपनी मां के प्यार को गलत समझा। रिंकल ने अपनी मां की उसके लिए हो रही फिक्र को उनकी दखलंदाजी, उनकी रोक टोक समझा। लेकिन रिंकल की मां तो उसके भले के लिए ही उसे रोका करती थी। उसने अपने माता पिता के भरोसे को चकनाचूर कर दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपनी ही मां को दे दी बेहद दर्दनाक मौत। सनसनी